So can you see my screen now? Yes. Yes, Okay. you can see. So for today, we are going to start with social engineering. Okay. So what is social engineering basically? Do you know anything about social engineering? It's like using the human element of an organization to get the information about the organization instead of using the systems of IT infrastructure. Mhm. Right. Just give me a quick second. Yeah. So social engineering, as you have said, right? Okay, it is all about, I would say, psychologically manipulating a human being. It's like the human attack vector, considering human as an attack vector in the terms of cybersecurity. So what happens in social engineering is, let's say, there is going to be a person, okay, who is going to build a human relationship with another person, okay, and he's trying to he's build a trust with that person. Once that trust is built up, once that trust is established, then that user is going to, or the attacker, as you can say, is going to exploit that relationship, okay, to gain sensitive information. Okay, so we can take an example of like in day-to-day life, you must have been traveling in public transports. Okay, maybe if you are in Delhi, you would be traveling in metro or otherwise as well. So कितनी बार ऐसा होता है कि आप जो है कई बार स्ट्रेंजर्स के साथ किसी आउट ऑफ द ब्लूज किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है. ओके, नथिंग इज प्री प्लान्ड बट स्टिल थिंग्स स्टार्ट गोइंग दैट वे. ओके, सो इट्स लाइक आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना स्टार्ट करते हैं, हो जाती है, फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. तो अगर हम दिल्ली की बात करें और किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने की बात करें, तो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत ईजी है. हम्म, आपको टॉपिक नहीं अगर समझ में आ रहा है तो टॉपिक हो सकता है भाई पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स पे अब लोग बाग बहुत रेडीली एंगेज हो जाते हैं आपस में. एक दूसरे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. आप दिल्ली में हो तो आप केजरीवाल के ऊपर कोई बात कर सकते हो. एज अ टॉपिक आप केजरीवाल की टू और मतलब फॉर और अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट बात कर सकते हो. लोग बाग अपने आप जुड़ने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे. मोदी के ऊपर बात कर सकते हो राउंड द ग्लोब कहीं पे भी. आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के ऊपर आप किसी भी स्ट्रेंजर से रैंडमली स्टार्ट कर सकते हो कन्वर्सेशन. सो द पॉइंट इज दैट कि लेट्स से you are pen testing an organization or you want to compromise an organization, एंड आपको फुटप्रिंटिंग करते करते जो है एक एम्प्लॉय की ईमेल आईडी मिलती है. ठीक है, आपको एम्प्लॉय की पूरी सोशल एक्टिविटी मिल जाती है. पूरी डिटेल्स मिल जाती है. अब आप उसकी ईमेल एड्रेस के अंदर जो है लॉग इन करना चाहते हो. ईमेल आईडी आपको मिल गई है, पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो आप रिकवर पासवर्ड पे जाते हो. जब आप रिकवर पासवर्ड पे जाते हो तो वहाँ पे पासवर्ड रिकवरी का एक ऑप्शन रहता है. ठीक है, पासवर्ड रिकवरी के ऑप्शन में क्वेश्चन सेट होता है, लेट्स से व्हाट इज माय पेट्स नेम, स्टफ लाइक दैट. तो आप क्या करते हो, आपको पेट का नाम तो नहीं पता,
व्हाट यू डू इज आप फिजिकली उस एम्प्लॉय को ट्रैक करते हो, ठीक है, एंड लेट से आपने टाइमिंग वगैरह मॉनिटर कर लिए हैं उस एम्प्लॉय के, एंड आप सेम मेट्रो में बोर्ड करते हो जब वो एम्प्लॉय बोर्ड करता है, एंड यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, रैंडम कन्वर्सेशन विद दैट एम्प्लॉय। ओके, उसको लगेगा कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है, लेकिन आप तो एक इंटेंशन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड बहुत इजीली अगर आपको उसके पेट का नाम निकलवाना है तो आप निकलवा सकते हो, ठीक है। आप अपने पेट के बारे में कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो कि ओके आई हैड अ डॉग, आई हैड दिस, उसका नाम ये है, वो इतना, उसकी ब्रीड ये है, वो लैब्राडोर है और वो इतना अच्छा है, ऐसे वैसे करके। सो सामने वाला इंसान भी ह्यूमन बीइंग है, ऑटोमेटिकली वो किस तरीके से रिप्लाई करेगा कि हाँ मेरे पास भी एक डॉग है, उसकी ब्रीड ये है, उसका नाम ये है, कुछ इस तरीके से। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, ओके, कि आप किस तरीके से जो है कैसे इन्फॉर्मेशन आप फेच कर सकते हो। बस इसके अंदर क्या है, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, हाउ टू रीड पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, इस तरीके के पीपल स्किल्स की आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। यू नीड टू बी अ बिट ऑफ एक्सट्रोवर्ट, ओके, अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग को एज एन अटैक वेक्टर यूज करना है, ह्यूमंस को अगर एज एन अटैक वेक्टर आपको यूटिलाइज करना है तो, ठीक है। जनरली पासवर्ड्स कैसे होते हैं? हम्म, लोगों के पासवर्ड्स होते हैं, मतलब पासवर्ड का जो सेट होता है उनका सुपर सेट किस तरीके का होता है, किन किन वर्ड्स को मिलाकर के वो पासवर्ड बनाते हैं, उनका नाम, सरनेम, मिडिल नेम, घर का नाम, ऑफिस का नाम, पेट का नाम, मदर्स नेम, मेडन नेम, Date of birth. डेट ऑफ, राइट, अगर हम पिन वगैरह की बात करें तो पिन, अगर जो 4 डिजिट के पिन्स होते हैं तो उसमें कैसे कैसे हो सकते हैं पिन्स, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी के पिन को गैस कर लो इस इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि पिन के अंदर क्या होने वाला है, या तो डेट ऑफ बर्थ के आसपास कहीं रहेगा, ठीक है, डेट मंथ ईयर, या फिर आपका जो है आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके किसी सिबलिंग का या आपके चिल्ड्रन का, अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आप उसका किसी का डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो, या फिर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपके टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, स्टफ लाइक दैट, ओके। इसी के आसपास जो है आपका बेसिकली एक नॉर्मल यूजर जो है, फ़ोन नंबर हो गया, फ़ोन नंबर के लास्ट डिजिट्स हो गए, इनिशियल डिजिट्स हो गए, इन्हीं सब चीज़ों के आसपास जो है बेसिकली पासवर्ड्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हुए किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करके आप किस तरह से पासवर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो वे है, आप डायरेक्टली पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हो, जैसे कि आप टारगेट कर सकते हो कि अ, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल करके एक कस्टम वर्ड लिस्ट बना सकते हो पासवर्ड्स की, प्रोबेबल पासवर्ड्स की, ठीक है। दूसरा देखो, मेरे पास यहाँ पे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। काफ़ी साल पहले ये ऐसी कुछ वीडियो वायरल हुई थी, यानी आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, अभी देखते हैं। क्या थी वीडियो? व्हाट इज योर पासवर्ड, व्हाट इज योर पासवर्ड, हियर इट इज। ये वीडियो देखी हुई है आपने? You know, we've been hearing a lot about cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon, And what's his name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009.
Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. What's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1. Like my birthday. Oh, when is your birthday? June Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, 95. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled Gemma. Well, most of them are in Italian. Oh, beautiful. Yeah. So what? like What's a good Italian password? my grandma's name, What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Well, the important thing is they learned a. Well, I hope you get the idea, okay, get the point across. तो मैंने आपको ये छोटी सी एक स्निपेट वीडियो का दिखा दिया, ठीक है। सो ये सोशल इंजीनियरिंग एक तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो है पासवर्ड लोग बाग किस तरह के पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है। एंड आप किस तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप पासवर्ड के कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स रिवील करवा सकते हो यूज़र से, ठीक है। So most of the users are not even aware of these things, okay, so that's why जो है अगर हम टारगेट की बात करें कि सोशल इंजीनियरिंग का जनरली टारगेट कौन रहता है, ठीक है। तो टारगेट की अगर हम बात करें तो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों है ज़्यादा वल्नरेबल इन सब चीज़ों से, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के केस के अंदर क्या होता है कि आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल डोमेन के टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। सो अगर ऐसे आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को कॉम्प्रोमाइज़ करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, सो दैट सिंपली मीन्स कि आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाएगी। फिर आपका आ जाता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टेक सेवी नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट दैट टेक सेवी, उनके पासवर्ड भी बहुत ईजी होने वाले हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इन्वॉल्व होएगी पासवर्ड के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आप समझ सकते हो कि आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनमें अवेयरनेस भी नहीं होंगी इन सब चीज़ों की। फिर आपका जैसे एल्डरली लोग बाग हो गए, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन हो गए जिनको इन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, they are also prone to this type of attack vector. Then हमारे पास, चलो स्पेसिफिक अटैक वेक्टर्स की बात करते हुए लेट्स ओपन पेंट। तो स्पेसिफिकली कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की बात करूं। तो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला आ जाता है फिशिंग। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? एज फिशिंग, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास होता है फार्मिंग, प्रोनाउंस एज फार्मिंग। देन देयर इज योर स्पीयर फिशिंग, देन देयर इज योर वेलिंग। अभी इतना की ही बात करते हैं, तो फिशिंग से स्टार्ट करते हैं। नाइजीरियन प्रिंस स्कैम के बारे में सुना है आपने क्या? नाइजीरियन प्रिंस स्कैम सुना है आपने? नो। ओके, इट वाज अ वेरी फेमस फिशिंग स्कैम, ओके, कि आपको नाइजीरिया से कोई मेल कि आपको लॉटरी मिली है, लॉटरी निकली है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिशिंग आपका बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फेक और
फ्रॉडलेंट ईमेल सेंड करना, ठीक है। ईमेल किस तरीके की हो सकती है? किसी भी तरीके की हो सकती है भाई ईमेल, कि आपको पासवर्ड रीसेट करना है, या फिर हमने एक सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में मॉनिटर करी है, आप पासवर्ड रीसेट करो, अपना अकाउंट कंफर्म करने के लिए अपनी डिटेल सेंड करो, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट के साथ कोई इशू है, अपने बैंक अकाउंट डिटेल सेंड करो। सो प्रोबेबली आपने जो है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम मे बी यू वुड हैव रिसीव्ड सम काइंड ऑफ फिशिंग ईमेल, ओके। इफ यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड द फिशिंग ईमेल, हैव यू, हैव Getting the एनीवन? lottery number and details, we will transfer the amount. राइट। सो Yes, sir. फिशिंग, या आपको भी मिली है हर्ष? नहीं, मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं। किया है? हाँ, फ्रेंड्स के क्या साथ। बात है, फ्रेंड्स के साथ? हाँ, फिर तो क्रेडेंशियल्स भी मिल गए होंगे, हाँ सर, और बार मिला। है ना? मिल जाते हैं ना। यस। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को जो है अभी अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है ना। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपको ये अटैक वेक्टर ऑलरेडी पता है, तो आई डोंट थिंक कि आप जो है इजीली किसी फिशिंग ईमेल का प्रे फॉल कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए किसी फिशिंग ईमेल के अंदर, क्या क्या चीज़ें जो है आपको पिन पॉइंट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी कि जो ईमेल आपको आई है उसका सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो सेंडर का ईमेल एड्रेस आपको वेरी प्रिसाइजली आपको देखना चाहिए कि क्या है भाई, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट करके, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे इस ईमेल के अंदर देख सकते हो, जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ लाइक प्योरली नॉनसेंस। इट सेज ACCGMAII AR ऑटोबॉट। तो ये कुछ गूगल AR ऑटोबॉट को रिप्रेजेंट करते हुए किसी ने कुछ ऐसा फ्रॉडलेंट सा अकाउंट बनाया ईमेल पे एंड मेल कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, आपको ईमेल नोटिस करना चाहिए कि ईमेल के अंदर कोई टाइपो तो नहीं है। पूरी की पूरी मेल के अंदर आपको चेक करना चाहिए कि किसी तरीके के टाइपोज तो नहीं है ईमेल के अंदर, ठीक है। देन हमारा आ जाता है लोगोज। अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है कोई ईमेल, ओके, एंड यू आर हैविंग अ सस्पिशन ऑफ फिशिंग ईमेल, सो आपको क्या है, आपको प्रिसाइजली लोगो चेक करना चाहिए कि जहाँ से मेरे को मेल आई है और जो मेल आई है एक्चुअली लोगो प्रिसाइजली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है इसके अंदर, कॉल फॉर एक्शन, ओके। सो व्हाट इज कॉल फॉर एक्शन? कॉल फॉर एक्शन रहता है आपका कि जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है मेल के अंदर, कि इसको क्लिक करें, फॉलो दिस लिंक, क्लिक दिस लिंक, ओपन दिस लिंक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज कंफर्म अकाउंट ओनरशिप बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, एंड देन लिंक दे रखा है, लिंक दे रहा है समथिंग लाइक google.com कंफर्म अकाउंट ईमेल समथिंग। तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं कॉल फॉर एक्शन, ओके। तो आपको कॉल फॉर, ये सब चीज़ें हैं कि एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी भी फिशिंग ईमेल की, ओके। ये सब चीज़ें जनरली पाई जाती हैं फिशिंग ईमेल्स के अंदर। तो अगर मैं कॉल फॉर एक्शन की बात करूं तो एक हाइपर लिंक मिलेगा आपको, हम्म, जो आपको हाइपर लिंक मिलेगा, क्या करना चाहिए आपको, आपको उसके ऊपर अपना कर्सर होवर करके देखना चाहिए। जब आप कर्सर होवर करते हो किसी हाइपर लिंक के ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट साइड में एक href का लिंक आता है, href करके लिंक आता है। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? Yes. ठीक है ना। तो href का आपको लिंक ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो हाइपर लिंक मेरे को दिखाया जा रहा है और जहाँ पे मेरे को ले जाया जा रहा है, दोनों सेम है कि अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाया जा रहा है कि आप किसी और पेज पे जा रहे हो, ठीक है, और मतलब किस स्पेसिफिक पेज पे जा रहे हो, एंड जब आपने href चेक किया, आपने क्लिक किया लिंक पे, तो यू आर रीडायरेक्टेड टू समवेयर एल्स। दैट इज अ सिनेरियो, दैट इज एन ऑप्शन, राइट। तो
ओके, सेंडर ईमेल, टाइपो, लोगो। फिर एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, जो कि होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। सो जनरली आप देखोगे कि फिशिंग ईमेल्स में किसी तरीके की सेंस ऑफ अर्जेंसी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाएगी कि डू दिस और दिस विल हैपन और डू दिस विद इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। तो इस ईमेल में नहीं है, इसमें देख लेते हैं। ये एक दूसरा सैम्पल फिशिंग ईमेल है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 1 डे, माई यूनिवर्सिटी नेटवर्क पासवर्ड। आपको ये लिंक पे क्लिक करना है 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यूज़र को साइकोलॉजिकली जो है आप थोड़ा प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई इस लिंक को 24 घंटे से पहले पहले खोलना ही खोलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको ईमेल में कोई लिंक आता है तो उसको ओपन मत करो, ठीक है। मान लो कि आपको पासवर्ड रीसेट ही करना है, ठीक है। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए अगर आपके पास कोई मैनुअल पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब मैनुअल सेटिंग्स में जाकर के देन रीसेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनुअली करो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन अ लिंक एंड डायरेक्टली रीडायरेक्टिंग, गेटिंग रीडायरेक्टेड टू अ पासवर्ड एंट्री फील्ड। ओके, वहाँ पे जाके आप लॉग इन करो, वो दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। ओके, मे बी वो जो आपने सेटअप जहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो वो अटैकर ने स्पेशली क्राफ्टेड पेज सेटअप कर रखा है आपके क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट करने के लिए। ओके, सो इसलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि आप कभी भी ईमेल में आए हुए लिंक्स को मत खोलो, ठीक है जी। अच्छा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं फिशिंग वगैरह की। सो जमतारा देखा है आपने? हम सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। एनीवन? नहीं देखा। मिस्टर रोबोट देखा है किसी ने? मिस्टर रोबोट भी नहीं देखा किसी ने? सर थोड़ा थोड़ा बहुत देखा मिस्टर रोबोट। बहुत पहले देखा था। नहीं सर, थोड़े थोड़े देखो सर, थोड़ी वीडियोस। ओके, थोड़ा देखा है। तो मिस्टर रोबोट यार एक हैकिंग के ऊपर शो, ठीक है, यस जो आप डेफिनेटली देखने की कोशिश कर सकते हो। और मेन चीज़ क्या है मिस्टर रोबोट के अंदर कि जो भी हैकिंग टेक्निक्स दिखाई गई है ना मिस्टर रोबोट में, वो सारी रियल है। जमतारा की मैं बात कर रहा था, फिशिंग से मेरे को याद आया था। तो ये देखो, सर आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है सर? आपके कार्ड का नंबर होगा 16 अंकों का, वो कंफर्म करा ये लड़के लोग क्रिमिनल्स हैं और इसके लिए बिस्वा जी हमें जो कर खैर पूरा ट्रेलर तो मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बट आई होप यू गेट द आइडिया राइट कि जमतारा सो ऐसे कॉल्स वगैरह जो है, क्या पता आपको भी आए हों, नहीं आए तो आपके किसी नोन को तो डेफिनेटली आए होंगे, देखिए आपके किसी रिलेशन में, कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ, आपको अपना कार्ड नंबर, आपका कार्ड एक्सपायरी हो गया है, उसकी डिटेल्स कंफर्म करवा दीजिए, ठीक है। एंड द सैड थिंग इज़ दैट कि क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, लोग बाग जो है एक्चुअली अपना डिटेल्स कंफर्म करवा भी देते हैं, ठीक है, अपना 16 डिजिट कार्ड का नंबर भेज देते हैं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ? ऐसा कुछ हुआ है? Anything like that? My friend got a call regarding this phone pay. What was that? He was getting phone pay cashback.
So they were Uh-huh. claiming like you get a 2,500 cashback and confirm the, the bank account associated with your PhonePe account. Uh, So confirm your card detail and we will give you the cashback. mhm. So they were keep insisting him, and we all were having lunch that time. So it was an afternoon call. So we all were sitting there and listening to that guy. Uh-huh. Around 20 minutes, he was keep It, insisting like provide your detail and all. And after at the end, he says like if you want the cashback, then call back on this number. Otherwise, you will lose the money. Mhm. So actually, this kind of thing happens. Okay, this is the reality, and the point is that if a person is aware of this thing, okay, then definitely he or she is not going to share his account details, right? The government keeps on sending you SMS like do not the bank is no, your bank operator is always going to send you these messages that no one from bank is going to call you and ask you for details. Okay, your Paytm is going to keep you sending these messages कि Paytm का कोई भी कर्मचारी आपको आपसे डिटेल नहीं मांगेगा, आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा. ठीक है, काफ़ी लोग बाग पढ़ लेते हैं, काफ़ी लोग बाग समझ लेते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी सबके पास है, लेकिन लिटरेसी सबके पास नहीं है, अवेयरनेस सबके पास नहीं है. Awareness issue. हाँ, सो इसीलिए क्या है, काफ़ी लोग बाग जो है फंस जाते हैं इसमें. ठीक है, एंड स्कैमर्स क्या करते हैं, डिटेल्स लेने के बाद तुरंत आपको बोलेंगे कि मैंने यहाँ बैंक से एक OTP जनरेट किया है एंड अब एक OTP आएगा, आप OTP और बता दीजिए. एंड अनफॉर्चुनेटली लोग बाग OTP भी बता देते हैं. ठीक है, OTP बता देते हैं, पैसे कट जाते हैं तुरंत के तुरंत. फ़ोन पे भी है ही बंदा लगे हाथ, पैसे भी कट गए. एंड आप अगर उनको बोलोगे कि पैसे कट गए तो क्या बोलेंगे कि अभी हम, हाँ मैं कुछ वेरीफाई कर रहा हूँ आपके अकाउंट में, 2 मिनट के अंदर अभी सारा अमाउंट वापस से रिफंड हो जाएगा आपको. जो हमने 50,000 रुपये निकाल लिए आपके अकाउंट से, अभी 50,000 रुपये वापस आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए जा रहे हैं. ठीक है, दिस एक्चुअली हैपन्स. एंड मैं आपको सैड बात बताता हूँ, जो दिल्ली है और इंडिया है वो तो इतना बदनाम हो गया इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है, जो जमता का सिनेरियो है ये तो आपका इंडिया के अंदर ही है कि झारखंड का है सिनेरियो ये प्रोबेबली. लेट मी जस्ट कंफर्म, हाँ झारखंड का है ये. ठीक है, बट इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूँ तो स्कैम कॉल सेंटर्स, स्कैम कॉल सेंटर मतलब लोगों ने चैनल बना दिए हैं भाई. ओके, ये देखो वो जिम ब्राउन है, इज ही द वन? The past 6 months. Check the No, no, they can't see that because just see your bank and my bank are connected each other. So I had shown you this thing that hey ma'am, this is वेल तो ये भी है, कॉमेडी है पूरा का पूरा. ठीक है, एक्चुअली दिल्ली में बैठ करके, इंडिया में बैठ करके लोग बाग इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं एंड अब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को स्कैम कर रहे हैं. ठीक है, डॉलर्स में अब स्कैम कर रहे हैं टेक सपोर्ट के नाम पे. ये सब चीज़ें यही है. यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैंने फिशिंग की बात करी तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विशिंग. यहाँ पे मैंने लिखा क्या, यहाँ पे नहीं लिखा तो ऐड कर देते हैं. यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है आपकी विशिंग. जो वॉइस सॉलिसिटेशन है आपका, बेसिकली ये फेक फ़ोन कॉल्स करना और इम्पर्सोनेट करना किसी को कि भाई आई एम कॉलिंग फ्रॉम हेयर और आई एम कॉलिंग फ्रॉम देयर एंड आई नीड दिस एंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इसकी एक मतलब इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है कि इसकी एक अलग से कैटेगरी बना दी है और उसको हम बोलते हैं विशिंग. ठीक है, एंड ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको क्योंकि ऐसा होता है एंड यू शुड बी अवेयर फॉर ऑल दिस स्टफ. यहाँ पे एक ये बंदा है कार्ल रॉक करके, जिसकी आप पहली वीडियो देख रहे हो, तो ये अब ये इंडिया ही आके बैठ गया है एंड दिल्ली में अब ये जो है मतलब ऐसे फेक कॉल सेंटर्स को के सिस्टम्स को हैक करना एंड उनको ट्रेस करना, उनको बस्ट डाउन करना.
यही काम है अब आजकल इसका, ठीक है ना। खैर जी, अच्छा हाँ ये वाला था किटबो का। Okay. One can click that. All right, we'll see if this guy. And then देखना है थोड़ा ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पज से क्या है ये, व्हाट दिस चैनल इज अबाउट, यू कैन चेक इट आउट। ओके सो इस वीडियो को बंद कर देते हैं फिलहाल। या सो फार्मिंग की बात करते हैं। फार्मिंग की अगर हम बात करें तो फार्मिंग में रहता है आपका कि जो आप फेक वेब पेजेस सेटअप करते हो, ठीक है, इसमें आपका रहता है फेक और फ्रॉडलेंट वेबसाइट सेटअप करना या वेब पेजेस सेटअप करना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, सिमिलर लुकिंग वेब पेजेस आप सेटअप करते हो, ठीक है, सो दैट कोई यूज़र जो है ही गेट्स फूल्ड अराउंड एंड एंटर्स द लेजिटिमेट क्रेडेंशियल्स। बेसिकली ये चीज़ आप क्यों करते हो, क्रेडेंशियल्स हार्वेस्ट करने के लिए, क्रेडेंशियल्स हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है जी। तो इसमें भी अगेन आपको क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, आपको इसके अंदर यूआरएल नोटिस करना चाहिए कि यूआरएल के अंदर कोई टाइपो वगैरह तो नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट यूआरएल क्योंकि मैच नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। डोमेन नेम आपको प्रिसाइजली देखना चाहिए। उसके अलावा आपको HTTPS का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि HTTP और HTTPS है या नहीं है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है या नहीं है का जिस वेबसाइट पर आप क्रेडिट आने लगे हो, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। फेसबुक फार्मिंग पेज, फेसबुक का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो एकदम आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं यार, ठीक है ना, बस यूआरएल थोड़ा सा डिफर करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि बस यूआरएल का डिफरेंस है, बाकी तो एकदम डिट्टो सेम पेज है फेसबुक जैसा, ठीक है ना। तो अगर यूज़र विजिलेंट नहीं है एंड यूज़र फेसबुक को देख करके बिना यूआरएल को नोटिस करे क्रेडेंशियल्स डाल देता है, यूज़र के क्रेडेंशियल्स फेसबुक के पास नहीं जाएंगे, यूज़र के क्रेडेंशियल्स अटैकर के पास जाएंगे। सो ऐसे ही कुछ किया होगा हर्ष तुमने भी, हाँ? Yes, sir. तो फेक वेब पेज वगैरह हम भी बना के देखेंगे, ठीक है ना, कैसे क्या बनाते हैं, अभी आगे चलते हैं। अब अगर मैं स्पीयर फिशिंग की बात करूं तो क्या है कि अभी तक जो हम ये फिशिंग फार्मिंग के अटैक्स पढ़ रहे थे, इसके अंदर क्या था कि एट अ लार्ज स्केल लोगों को टारगेट किया जाता है, ठीक है। बट स्पीयर फिशिंग के अंदर क्या है, स्पीयर फिशिंग के अंदर हम सिंगल टारगेट करते हैं, ठीक है, एंड सिंगल टारगेट के अकॉर्डिंगली हम कस्टमाइज्ड ईमेल या फिर कस्टमाइज्ड पेज बनाते हैं उसके लिए, ठीक है, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है उस टारगेट को हैक करने की वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना। तो अदरवाइज हमने फिशिंग और फार्मिंग की बात करी है, वो क्या है, उसमें हम मेल अगर सेंड कर रहे हो तो मेल आप बल्क में सेंड कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे आपने 1000 लोगों को भेजा होंगे एक बारी में, इस उम्मीद में कि 1000 में से अगर 10% लोग बाग भी क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो एटलीस्ट 100 लोग बाग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, इस उम्मीद में, ठीक है। तो फिशिंग और फार्मिंग के अंदर क्या है ना, फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है आपका, कि लोग बाग नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर के,
लेकिन स्पीयर फिशिंग के अंदर आपका फेलियर रेट बहुत कम रहता है एंड आपके सक्सेसफुल हैक हो जाने का रेट ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है अटैकर स्पेसिफिकली पहले टारगेट के अराउंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फुटप्रिंट करेगा टारगेट के अराउंड, ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एक कस्टमाइज्ड उसके यूजर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली एक कस्टम वेब पेज बनाएगा या कस्टम मेल लिखेगा उसको, ठीक है, सो दैट जो भी यूजर को टारगेट किया जा रहा है उसको एकदम लेजिटिमेट लगे, ठीक है ना। कस्टमाइज लो फेलियर हाईली प्रोबेबल, ओके। तो ये तो था आपका स्पीयर फिशिंग। अब आ जाता है आप हमारे पास वेलिंग। व्हाट इज वेलिंग अटैक? सो वेलिंग की अगर मैं बात करूं तो वेलिंग में भी आपका स्पीयर फिशिंग का ही हम स्पेशलाइज चीज समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, आप सिंगल फिश को टारगेट करोगे ना, सिंगल टारगेट रहेगा आपका, बट इट इज गोइंग टू बी अराउंड बिग फिश, ओके। सो एक वेल को पकड़ने के लिए जो है बहुत सारे रिसोर्सेज गैदर करने रहते हैं एंड आप एक सिंगल बिग फिश को टारगेट करते हो बेसिकली। दैट इज गोइंग टू बी, मतलब जैसे आप एक्चुअल वेल कैच करने के लिए जो मेथडोलॉजी रहती है उसी चीज़ से इंस्पायर होकर के टर्म बनी है, ठीक है। आप बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करोगे एक सिंगल बिग फिश को टारगेट करने के लिए, ठीक है, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। सो बिग फिश का एग्जाम्पल कौन हो सकता है? एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सी सूट के लोग बाग हो गए, सी सूट पीपल, बिग कंपनीज, बिग कंपनीज के बिग लोग बाग, ठीक है, हायर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, राइट, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीसो, ठीक है, लोग बाग अगर हम और पोस्ट डीन्स हो गए आपके, ठीक है, प्रिंसिपल्स हो गए आपके, हाई लेवल के मैनेजर्स हो गए आपके, जिन लोगों के पास कुछ अथॉरिटी हो, ठीक है, डायरेक्टर्स हो गए आपके। सो इन लोगों को टारगेट किया जाता है वेलिंग के अंदर, ठीक है। अब जो भी आपका अटैक बिल्डअप किया जाएगा, जो भी फेक ईमेल या जो कुछ भी बिल्डअप किया जाएगा वो स्पेशलाइज तरीके से इन लोगों के अराउंड बिल्डअप किया जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे अटैक्स होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं एंड ज़्यादातर टाइम सीएफओ जो होता है उसको अटैक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सीएफओ क्या रहता है कि भाई उसके पास फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस रहती है, ठीक है, पावर्स रहती है कि भाई वो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर सकता है सीएफओ। तो जनरली क्या होता है कि सीएफओ को एक मेल आया या एक कॉल आया सीईओ से, सीईओ ने बोला सीएफओ को कि भाई इतने बिलियन डॉलर, इतने मिलियन डॉलर आप ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट में, इमीडिएटली इमरजेंसी है, एंड सीएफओ ने बिलीव करके सीईओ की बात पे ट्रांसफर कर दिया। लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट कि सीईओ का तो एक्चुअली मेल आया ही नहीं था, सब कुछ फेक था, सब कुछ फ्रॉड था। सीएफओ गेटिंग फिश्ड, phishing email most likely to scam, CEO fraud, hackers target 35,000 CFOs for phishing scam, CEO to CFO phishing scams are on the rise, okay। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग। COVID-19 साइबर क्राइम रिमाइंडर एग्जांपल ऑफ फिशिंग, ओके। Tens of millions of dollars of damage, yep. From this COVID-19 cybercrime reminder, some people are calling like we are helping our social heroes, our doctors, to provide them the medical facility, or they don't have the PPE kit, and we are helping them to provide. So if you can help us, help our organization to buy some medical equipment to the like health workers,
For that thing, they're asking for donation, and they send the web pages like, this is our website web page. Go and donate something for this thing. Mhm. This is also considered this thing, like phishing attacks. Which Actually, as I can understand from this thing, 90% of the chance is that it is not an attack. It's not a phishing attack, but it can definitely be. Okay, it's like more of a donations kind of thing that uh, many times you are roaming at a public place, you see someone asking for donation for cancer patients, someone asking donation for blind people. So it is stuff like that that they are promptly asking you to donate some money. Okay, but definitely there are chances that they are trying to fish you as well. Okay, there is no guarantee in that case scenario that you went on their website to donate 100 rupees Hmm. and 1000 rupees were donated, 1000 rupees were debited from your account. Okay. That is also possible. Okay. But as I can understand from this scenario, it is probably a legitimate. Okay, so these people have found like new techniques to fool people. Okay, it's like there are a whole lot of these, what it is called, uh, fundraisers, fundraiser. India's crowdfunding, yeah, crowdfunding website is keto.org. You will see a whole lot of fundraisers going for this COVID-19, and you will see lakhs and crores of rupees have been deposited so far. I don't know where this money is going, but still, let's see. Let's fight coronavirus together. Okay, and you can see here hunger during lockdown helps feed laborers. 1 crore 87 lakh rupees have been raised so far. Okay, it's huge lot of money, huge amount of money. 1 crore 14 lakh rupees have been raised in this fundraiser, Child Help Foundation. All of these are like for COVID only, huh? Support frontline healthcare and ambulance warriors, 41 lakh. And if this much amount of money is being raised, okay, liver transplant, no, rural school, COVID-19 economic crisis, 19 lakh rupees. Keto is a legit website to raise Yeah, the fund, but they're saying they like sending their custom website like, this is our website, and go and yeah, do yeah, any right, contribution. So right. Yeah, I understand your point. So in that case scenario, definitely that increases the suspicion. hmm. Okay, that if you really want to raise a fund, if you really want to raise a fund for a cause, you can go to these crowdsourcing platforms and you can register your account. You can go through this process as well. Okay, Okay. so that some legitimacy looks. It gives a feel of legitimacy. But their custom website are definitely, I would say, uh, risky, risky piece of cake. Okay. Okay, single target, big fish, seafood people, videos, custom and tailor cut for the target. Okay, phishing I have already explained you. It is your voice solicitation, okay, fake or fraud calls, stuff like that. Yeah. Okay, so these were like some of your, I would say, computer related social engineering attacks. Okay, then comes your human based social engineering attacks. So in case of human based social engineering attacks, what do we have here? We have got um, shoulder surfing. So shoulder surfing, as the name signifies, and it simply means that looking behind or looking from the back, looking into the credentials of whatever thing, whatever stuff is being entered by your target. Okay, try having a sneak peek into the screen of another user.
Okay, this can happen in ATMs. Okay, that's why it is said that only one person is allowed at a time. That someone standing behind you shall not be able to see what all credentials you are entering. So, in case of public transport, this happens a lot. Let's say you are sitting and there's a person standing in front of you in a metro, and you are logging in your Facebook account. Let's say, okay, you entered your credentials, and a person standing right behind you, or a person standing right in front of you, he can have a peek on your screen, and he can read all the credentials that you have entered, right? So that is going to be considered as shoulder stuffing. Okay. So shoulder stuffing is clear, right? You understand uh, what is shoulder stuffing? Guys, can you hear me? Yes, Rishabh. Yes. Clear with shoulder surfing. Yeah. So I was asking that shoulder surfing is clear, right? You got the idea of shoulder surfing? Yes. Yes. Okay. So similarly, there is a concept called tailgating. Okay. So what is tailgating? What do you understand by tailgating? It is like one user is allowed at a time and someone is behind him getting Right. by. Right. If only so there are like authorization mechanism on your entry points. Okay. And only the authorized person is allowed, and everyone is required to punch their card or swipe their fingers, swipe their entry cards at the entry gate, and then only they are allowed to have access. Okay. And if there's a person out there who is able to gain access by somebody else's card, that someone was trying to enter, and someone just followed that person tail and managed to gain entry without an access card. Okay. Tailgating. Okay, actually it's a driving concept, but we are not going to say into social engineering. This is a good wishing video. You can look into. This is a wishing video. This is your tailgating illustration. You know, security rules have to scan your own card. Okay, so that was your tailgating, and here I would recommend you to watch this video. It's wishing basically. Okay, so actually social engineering is like so vast concept that people have started their companies dedicated to social engineering. Okay, dedicated to social engineering attacks. Okay, that they specialize in wishing, they specialize in phishing. Okay, if you are going to hire these companies for your corporate pen test, they are going to utilize these mechanisms to pen test your organization. Okay. You want to do a sample of the chinko? Is voice solicitation. Okay, so I'll leave this video for yourself. You can follow Kevin Mitnick as well. Do you know Kevin Mitnick? Who is Kevin Mitnick? Huh? Yes. So you can follow this hacker, very well-known hacker, social engineering. دبي دارنا.
me seem I was living in Denver, Colorado, but under the name of Eric White, because the federal authorities were trying to find me, and I was trying to obviously evade them. Okay, so I'll mention this link as well in the notes. Where shall I add it? Vision. Let's add it. Kevin Mitnick, Motorola hack. Okay, then there's your tailgating. Let me share this link in the chat as well. Then there is a thing called dumpster diving. Okay. So dumpster diving is also a social engineering technique. Okay, it's a human-based attack vector. What happens is the attacker is going to take a look into the dumps, okay, or the dumpster, or the dustbin, as you can say, of a corporate, of whatever the target is. Okay, so what happens is, while taking a look into a dumpster, so many a times what happens is the corporate is going to dispose of some information, dispose of some documents. So many a times the hacker can find some sensitive information in all those discarded documents, right? So that's why dumpster diving is also a technique here. And what generally happens whenever some documents are disposed of, they are generally shredded, right? Once they are shredded, then only they are dumped. So let's say if a hacker finds those shredded documents, even, okay, if the hacker is having sufficient motivation, if the hacker is persistent enough, okay, motivated enough and patient enough, then it is going to be a piece of puzzle for that hacker only. Okay, so he would be able to derive sense out of those shredded pages as well with passage of time. It only requires some persistence and patience to generate some meaningful text out of those shredded documents, right? You get the idea. What is dumpster diving? Okay, let's open my Kali Linux system and let's see how can we build our own fake credential harvesting web page within a matter of seconds. Okay, it's pretty easy. Just boot my Kali system. So there's an inbuilt utility in your Kali machine. Okay, that is called your SET. That stands for Social Engineering Toolkit. Okay, so Social Engineering Toolkits provides you a lot of functionality. So we can use Social Engineering Toolkit to build some credential harvesting pages. Let's take a look. So for accessing Social Engineering Toolkit, the command is pretty easy. It is SE followed by toolkit. Simply type SE toolkit and press enter.
and here you are inside your SE toolkit. Okay, so you can select the first option, that is social engineering attacks. Press enter, and now we are going to create website attack vectors. Right, so press 2 now. Enter. Website attack vector. Inside here we need to build a credential harvester. Okay, so we'll select the third option here. Okay, and then select the site cloner, option number 2. So it says provide the IP address for the post backend harvester. So basically now here I need to enter the IP address to which the credentials are going to be sent back. Okay, so basically the attacker IP address I need to enter here, my local IP address here. Let's open a new tab here. Check out my IP address. URL to clone. Okay, www.facebook.com. Enter. Cloning the website. This could take a little bit. Okay. Information will be displayed to you as it arrives. Credential harvester is running on port number 80. Okay. Let's open a Firefox browser here. Okay, so on port 80, Facebook has been hosted. Let me visit my IP address in my browser. And here you can see the Facebook page is here, right? Okay, but it is not that appropriate, I would say, not that pleasing, not pleasing to eyes even. Okay, difficult to fool around. So what we are going to do now is I can enter the credentials here and I can see that those credentials are going to be sent back to my terminal, and I can see those credentials here itself, but I'm not going to do this now. Instead, what I'm going to do is I'm going to stop this tool, just exit everything, do a clear screen, and I'm going to use a different tool, okay, that can at least give me a decent enough looking page. Okay, this is not pleasing. So let's go to Google. Let's search for black eye. So I need to search for black eye. I need to go to this GitHub page, the Linux choice GitHub page. Okay, and I need to download this tool from here. So how to download stuff from GitHub? I need to click on this green button here, click on download, copy this URL, go to my terminal. Where am I? Let's go to desktop. Okay, let's do a git clone followed by target URL. Press enter. So what this is going to do,
this have basically downloaded the script from the GitHub. As you can see, a folder has been created now. Let's move inside this folder, and here I have got this blackeye.sh. Let me give some executable permissions to this file. Well, nice enough. Now what I need to do is I need to run this script, blackeye.sh. I'm running the script now. Press enter. So when I run this script, this is the kind of options that are made available to me. Okay. So this script is basically having some pre-built web pages. Okay, so I just need to select the web page from these options. So let's say Instagram. The first option is for Instagram. So choose an option. Let me select one for Instagram. Press enter. Put your local IP address here. Let's get my IP address from here. Pasted my IP address here. Press enter. It says starting PHP server, waiting victim to open the link. Nice. Let's go back to my browser and now open this in my browser. Open my IP address in the browser. Let's open it. And when I open it, you can see here an exactly looking Instagram page. Okay, very precise, very realistic. Let's try entering some credentials here. Phone number, username, password. Just type. Okay, so I have entered some credentials here. Let's click on login. So when I'm going to click on login, what it is going to do, it is going to redirect me to the original Instagram page. Okay, so I've been redirected to original Instagram page. Let's go back to my terminal, and when I went back to my terminal, I can see here the credentials that were entered are now being displayed to me on my screen, right? So this is like the most easiest way that you can follow to create a fake web page, okay, and harvest some credentials. But key thing that you need to keep in mind is that this is only going to work inside your local area network, okay, because I am using a private IP address here. Okay, so Harsh, yeah, Harsh, तो आपने बनाया था ऐसा पेज? Yes, sir. तो कैसे कैसे बनाया था ऐसा पेज? एक लिंक शेयर करते हैं वो टूल में से, तो उसमें से लोकल एरिया पे नहीं, एनीवेयर काम रहता है। तो ऐसे जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स रहते हैं, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ब्लैक आई देखा, सो ऐसी टूल किट देखा, ऐसी टूल आता है, गो फिश करके आता है, गो फिश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक क्या नाम था उसका, ब्लैक आई, नहीं, ब्लैक आई की तरह ही एक टूल होता है, फिशिंग, social fish, right? Social fish is also hidden eye, yeah, hidden eye. So hidden eye भी एक टूल है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या है ना, ngrok के साथ इंटीग्रेट करके। हिडन आई यूज किया था आपने? कौन सा यूज किया था? जेड फिशर। ओके, सो टूल आप कोई भी यूज कर सकते हो, देखो वर्किंग सेम ही है, सिमिलर ही है, ठीक है।
एंड कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली जो है किसी पब्लिक सर्वर के साथ आपका लिंक अटैच करके आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं कि आप इस लिंक को सेंड करो एंड आपका फिशिंग पेज रेडी है एंड यू कैन फिश आउटसाइड द लैन एज वेल। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप एक VPS ले सकते हो। हम्म, जैसे कि हमने ले रखा है, वी हैव गॉट अ VPS। ओके, मेरे पास एक VPS है, मेरे पास एक पब्लिक IP एड्रेस है ना। Okay, enter, ये चलेगा। चल रहा है, प्रोबेबली स्लो इंटरनेट। क्या था इसका पासवर्ड? चलो छोड़ो। खैर एनीवेज यार, ये एक मेरे पास वो है, VPS भी है। तो अगर मैं ये जो मैंने आपका ब्लैक आई यूज़ किया है, अगर मैं VPS के थ्रू ब्लैक आई यूज़ करता, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को एक पब्लिक IP एड्रेस असाइंड है। सो मैं आपको पब्लिक IP एड्रेस देता एंड मैं उसको आउटसाइड द लैंड भी फिशिंग पेजेस बना करके फिश कर सकता हूँ। ठीक है, सो आप या तो पब्लिक IP एड्रेस ले सकते हो या फिर आप कुछ इस तरीके के ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो फिशिंग पेजेस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि कितना लेजिटिमेट लुकिंग था ब्लैक आई। ओके, वेब पेज भी बहुत अप्रोप्रिएट बना था एंड क्रेडेंशियल्स भी बहुत स्मूथली इसने हार्वेस्ट कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है ना। Anything that is not clear to you, anything that you would like me to clarify, you can ask me now. कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? All good. All good. Yes, sir. All clear. ओके, मैंने यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग टूल किट के तो स्टेप्स दे रखे हैं, बट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट में काफ़ी इश्यूज रहते हैं। आई डोंट थिंक इसकी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी। ब्लैक आई टूल फॉर क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, एक टूल के नाम और लिख देता हूँ यहाँ पे, सोशल फिश। ओके, और एक है हिडन आई, एक है गो फिश। अलग अलग फिशिंग के ये फ्रेमवर्क्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक जेड फिश भी है। ओके, let me get these notes.